दोस्तों, मैं आपका आकाश दुबे। आज मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट से रूबरू कराने वाला हूँ आपको, जो शायद आपके लिए कहीं न कहीं आगे आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट है टाइम शेयर का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप अलग-अलग डेस्टिनेशन पे और 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज में स्टे कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। क्योंकि आजकल जैसे आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं ओयो, मेक माई ट्रिप, यात्रा, इन सब के थ्रू सस्ते होटल्स देखने की कोशिश करती है, जो कि कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए उनके सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की तरह है। अगर मैं आपको कहूँ अगले 10 सालों के लिए, अगले 15 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, अगर आपकी फैमिली क्वालिटी हॉलीडेज मनाने के लिए कहीं 4 स्टार 3 स्टार 5 स्टार होटल्स में जाती है या रिजॉर्ट्स में जाती है, जहाँ पर आपके बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकते हैं, उनको अलग अलग तरह के जो फीचर्स होते हैं होटल्स के अंदर वो मिल जाते हैं, गेम जोन मिल जाते हैं, तो वो आपके लिए कैसा रहेगा। आप होटल बुक करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक रूम बुक करते हैं। रूम के अंदर आपको सेम बेड और एक वॉशरूम और साथ में टीवी एंड उसके साथ में कुछ चाय या कॉफ़ी के लिए केटल्स होती है। इसके अलावा आप जब बाहर निकलते हैं तो उस बिल्डिंग से बाहर निकलते ही आपके सामने रोड होती है। इस केस में आप अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एंजॉय करने जा रहे हैं, फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो ये भाग दौड़ की लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ बिता सके। तो ऐसे केस में जब आप रिलैक्सेशन के लिए कहीं जा रहे हैं तो आपका जो मोटो होना चाहिए वो रिलैक्सेशन होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं आपके माइंड को रिलैक्स कर सके, आपकी बॉडी को रिलैक्स करे, साथ में जो आपके फैमिली के साथ में एक कन्वर्सेशन है वो प्रॉपर बैठा सके। तो ऐसे केस में आप ऐसे डेस्टिनेशन चूज करेंगे जहां पर आप रिलैक्स हो सके, ना कि आप एक रूम बुक करें और रूम के अंदर बैठ करके कुछ टाइम बिताएं और उसके बाद में बाहर साइट्स को देखने चले जाएं। तो इम्पोर्टेंट क्या है ये आपको चूज करना है। लेकिन टाइम शेयर कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में तो 1983 में शुरू हुआ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यूरोप से स्टार्ट हुआ। कुछ लोग, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उसके बाद में बहुत सारा डिप्रेशन था ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो खासकर यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप की कुछ फैमिलीज आपस में मिल करके जब वो बाहर डेस्टिनेशन हॉलिडे के लिए जाती थी, उस टाइम में उनकी जो कॉस्टिंग आती थी वो काफ़ी हैवी आने लगी थी। और जैसा डेवलपमेंट हो रहा था यूरोप के अंदर, तो जब प्रॉपर्टी कॉस्ट बढ़ने लगी उस केस में जो फैमिलीज थी उन्होंने एक ग्रुप बनाना शुरू किया, जो कि 4 या 5 लोगों की फैमिलीज का ग्रुप होता था। और वो ग्रुप ये डिसाइड करता था कि क्यों ना हम एक प्रॉपर्टी किसी एक डेस्टिनेशन पे खरीदते हैं या परचेज करते हैं और उसको हम लोग शेयर करेंगे। ऐसे केस में उन लोगों ने, जैसे 4 फैमिली ने एक डेस्टिनेशन पे एक प्रॉपर्टी परचेज की, जिसकी वजह से उनके पॉकेट पे भी इतना हैवी लोड नहीं आया और हर एक फैमिली एक सीजन ले करके 4 सीजन में से हर एक फैमिली ने एक सीजन अपना डिसाइड कर लिया और उसके अकॉर्डिंग वो उस सीजन में अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, क्वालिटी टाइम बिताने के लिए उस डेस्टिनेशन पे जाया करते थे। ऐसे ही अगले साल वो जो सेम सीजन जो रहता था किसी एक इंसान का, एक फैमिली का, वो कहीं ना कहीं दूसरे को दे दिया जाता था। इस तरह से सीजन्स हर साल एक दूसरे से चेंज होते रहते थे और साथ में डेस्टिनेशन जो हॉलिडे होता था उन लोग का हो जाता था फैमिली के साथ में। इसी कॉन्सेप्ट को एक नेक्स्ट लेवल पे जब ये कॉन्सेप्ट काफी बढ़ने लगा, कम्युनिटीज बनने लगी इस कॉन्सेप्ट के पीछे, तब यूरोप के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने इस पे एक बिजनेस मॉडल देखा और एक बिजनेस मॉडल के तहत इस कॉन्सेप्ट को रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो जहां पर विलास लोग परचेज करते थे, 2 या 3 फैमिलीज जाके परचेज करती थी और उसको साथ में शेयर करती थी, वहीं पर जब ये बिजनेस मॉडल में तब्दील हो गया और बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें इन्वेस्टमेंट करने लगे, तब इसको रिजॉर्ट बनाया गया। रिजॉर्ट्स में रूम, अलग अलग रूम्स जो होते थे वो कहीं ना कहीं 4 फैमिली, 10 फैमिली, 15 फैमिली, 20 फैमिलीज के बीच में ये पूरे साल भर के लिए आप वो सेल आउट करने लगे। सेल आउट करने के समय में ये होता था कि वो वन टाइम सेल आउट करते थे और उसमें से जो मैनेजमेंट होता था वो बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर संभालता था। उसके अलावा जो भी फैमिलीज होती थी वो टाइम टू टाइम वहाँ पर विजिट करती थी। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट यूएस में आया 1974 में, जिसको CIC ने स्टार्ट किया, कैरेबियन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने, तो उसके तहत इन्होंने जो ओनरशिप वाला केस था उसको कन्वर्ट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये होने लगा कि जब आप एक कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उसके अंदर 10 कमरे रेडी करते हैं, तो 10 कमरे में अगर एक कमरा आप किसी
को सेल आउट करते हैं तो उसमें इन्होंने क्या कर दिया कि कुछ 10 साल पीरियड बना दिया। इस साल तक अगले 10 साल तक वो बंदा या वो फैमिली आकर के यहाँ पर रूम ले सकता है। लेकिन उसमें भी एक पॉइंट निर्धारित किया गया कि सीजन में पूरा 1 वीक ही मिलेगा। आप पूरे साल में 1 हफ्ते ही उसमें आकर के अपना एंजॉय कर सकते हैं और डेस्टिनेशन हॉलिडे बना सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे जाता गया तो ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी आया। 1983 में डालमिया रिजॉर्ट्स ने ये कॉन्सेप्ट इंडिया में स्टार्ट किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल में उनकी कमी रह गई थी। उसके बाद 1986 में स्टर्लिंग रिजॉर्ट्स ने ये कॉन्सेप्ट फिर से स्टार्ट किया और स्टर्लिंग रिजॉर्ट ने बहुत अच्छा किया इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि उन्होंने केवल 2 रिजॉर्ट्स के साथ स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर। बाद में उन्होंने आरसीआई के साथ टाई अप किया। आरसीआई एक ऐसी संस्था है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में उनके पास में 7000 रिजॉर्ट और होटल्स के साथ में टाई अप है। जब कोई भी ऐसा कंपनी जब आरसीआई के साथ टाई अप करती है तो जहां पर उस कंपनी का अलग अलग एरिया में जहां पे डेस्टिनेशन पे होटल या रिजॉर्ट नहीं होते हैं तो वहां पर आरसीआई कुछ एक्सचेंज फी ले करके उनको उनके कस्टमर्स को वो होटल और रिजॉर्ट में रूम प्रोवाइड करती है। तो इस तरह की संस्था आरसीआई है और बहुत सारी कंपनीज जो हैं आरसीआई के साथ में कहीं ना कहीं एफिलिएटेड है। एफिलिएशन से उनके कस्टमर को, जो कंपनीज के कस्टमर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है जब वो डेस्टिनेशन चूज करना चाहते हैं जहां पर उन कंपनी का खुद का रिजॉर्ट या होटल नहीं होता है। तो इस तरह से स्टर्लिंग ने काफी अच्छा काम किया अगले 10 सालों तक और उसके बाद में कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल में फिर कुछ ना कुछ इश्यूज आने शुरू हुए, क्योंकि जो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे वो कहीं ना कहीं काफी लंबा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे, क्यों कस्टमर को इनको लेना था अपना। तो इन्होंने स्टार्ट जो किया था 99 ईयर्स की लीज पे ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे एक रूम के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए विद इन 5 to 10 ईयर्स। तो उसके बाद में 1996 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस टाइम शेयर कॉन्सेप्ट में अपना कदम रखा और स्टार्ट किया क्लब महिंद्रा ब्रांड, जो कि आप लोग आज अच्छी तरह से अवेयर हैं। और आज के डेट में क्लब महिंद्रा एशिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है टाइम शेयर कॉन्सेप्ट में। तो इस तरह से ये सिस्टम स्टार्ट होता है और इंडिया के अंदर काफी तेजी से बढ़ता है। अब टाइम शेयर के आपको प्रॉस एंड कॉन्स भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको टाइम शेयर कॉन्सेप्ट में जाना है तो आपको जानना होगा टाइम शेयर कॉन्सेप्ट होता क्या है बिफोर यू आर गोइंग टू बाय एनी काइंड ऑफ मेंबरशिप फ्रॉम क्लब महिंद्रा और फ्रॉम अदर कंपनीज। तो सबसे पहले टाइम शेयर का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ वो मैंने आपको बताया, और टाइम शेयर के कॉन्सेप्ट के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम शेयर होता कैसे है, ये काम कैसे करता है, इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं और इसमें क्या डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। अगर आप होटल्स में जाते हैं और होटल के रूम को बुक करते हैं तो आपको एक रूम मिलता है, वो भी आपको कुछ 2 नाइट 3 नाइट्स 4 नाइट जितना भी आप बुकिंग करेंगे उतने टाइम के लिए मिलेगा। उसके साथ में आपको अदर फैसिलिटीज के लिए पे करना पड़ता है, जैसा कि अगर आप 2000 मीन्स विदाउट स्टार वाला प्रॉपर्टी अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं या रूम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें तो कोई आपको फैसिलिटीज ऐसे मिलेगी नहीं एक्टिविटीज से रिलेटेड। बट अगर आप 4 स्टार 5 स्टार में भी जाते हैं, होटल्स बुक करते हैं, तो वहां पर आपको एक्टिविटीज के लिए पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पर टाइम शेयर में अगर ये बेनिफिट आपको मिलने को बहुत अच्छा रहता है कि जब आप टाइम शेयर के अंतर्गत जाते हैं तो वहां पर आप कहीं ना कहीं अगले 10 साल, अगले 5 साल, अगले 25 सालों के लिए आप 1 टाइम में पेमेंट करते हैं। तो वहां पर 1 टाइम में पेमेंट करने के बाद में जो आप पेमेंट आज कर रहे हैं वो अगले 25 सालों के लिए फिक्स हो गया है। उस पे इन्फ्लेशन फ्री रहेगा वो पेमेंट, जिसकी वजह से अगर एक रूम की कॉस्ट आपने सेलेक्ट किया कोई एक रूम जो कि स्टूडियो हो या 1 BR हो सकता है, 2 BR हो सकता है या 3 BR हो सकता है। अगर आपने स्टूडियो बुक किया है तो स्टूडियो के अंतर्गत वो जो कॉस्ट आज 3000 रुपीज पर फैमिली है, जिसमें 4 लोग जा सकते हैं, स्टूडियो के अंदर रह सकते हैं, वो अगले 25 सालों तक 3000 ही रहने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जो कि इन्फ्लेशन फ्री होता है और आपको क्वालिटी हॉलीडेज, क्वालिटी डेस्टिनेशन पे 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज के अंदर देखने को मिलती है। जो कि आज 3000 है, अगर 3 स्टार होटल है या 4 स्टार होटल है उसमें स्टूडियो का रूम 3000 कॉस्ट है, तो कहीं ना कहीं 15 साल या 20 साल के बाद में वो कॉस्ट में इन्फ्लेशन भी आएगा और कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट 6 से 7000 जा सकती है। तो आपको ये देखना है कि क्या आपका जो एवरी ईयर का प्लानिंग होता है हॉलीडे का वो किस तरह का है और फैमिली में कौन कौन लोग हैं, कितने लोग रहते हैं, क्योंकि ये टाइम शेयर में जो मेंबरशिप का प्लान बनाया जाता है वो 3 तरह से बनाया जाता है। पहला होता है रूम बेस्ड।
मीन्स वो आपकी फैमिली को पहले देखते हैं, आपके फैमिली का बारे में पता करते हैं कि आपकी फैमिली की 4 लोग की न्यूक्लियर फैमिली है या साथ में आपके पेरेंट्स भी ट्रैवल करते हैं, मैक्सिमम 6 लोग हो जाते हैं या फिर 8 लोग की फैमिली है। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर रूम्स बताए गए हैं, जैसे कि स्टूडियो होता है, 1 BR होता है, 2 BR होता है, उसके बाद विलास। तो अगर स्टूडियो की बात करें तो उसमें 3 मेंबर्स स्टे कर सकते हैं, जैसे कि हस्बैंड, वाइफ एंड 1 सन और 1 किड। तो इस तरह से 3 मेंबर की फैमिली अगर है तो वो स्टूडियो बुक कर सकती है। इसके अलावा अगर आप 1 BR लेते हैं तो उसके अंतर्गत 4 से 6 लोग भी स्टे कर सकते हैं। और अगर उससे ज़्यादा लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो 7 नाइट, एक साल में 7 नाइट आपको स्टे के लिए मिल रही है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। अब दूसरा जो बेस है वो है 7 नाइट और 10 नाइट्स। कितने नाइट्स आप लेना चाहते हैं एक साल के अंदर, उसके बेस पे भी मेंबरशिप प्लान होती है। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है सीजन, जिसमें सीजन देखा जाता है कि आप अलग अलग कंपनीज में अलग अलग तरह के सीजन बनाए जाते हैं। मोस्टली जो सीजन्स होते हैं वो होते हैं ब्लू, व्हाइट, रेड एंड पर्पल, जो कि क्लब महिंद्रा फॉलो करता है। और कहीं ना कहीं जो आने वाली कंपनीज हैं, नई कंपनीज हैं या जो पुरानी कंपनीज भी रही हैं, वो कहीं ना कहीं व्हाइट, रेड, पर्पल और व्हाइट, रेड और रेड, पर्पल ऐसे करके कंपनीज जो है सीजन्स बनाकर उस पर काम करती हैं। तो इस तरह से अगर आप कोई भी टाइम शेयर में कोई मेंबरशिप लेने जाते हैं तो आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको अपनी रिक्वायरमेंट को समझना है कि आप किस तरह की रिक्वायरमेंट में हैं और आपकी फैमिली क्या चाहती है, किस तरह का डेस्टिनेशन प्लान करना चाहती है और किस तरह के सीजन में वो ट्रैवल करते हैं। अब मान लीजिए अगर बच्चों की छुट्टियां मई जून में होती हैं और वो आपका सीजन जो है, मई जून जो सीजन है वो कहीं ना कहीं आपका प्लान सीजन आता है व्हाइट सीजन में, तो आप व्हाइट सीजन का मेंबरशिप लेंगे। अगर आपकी फैमिली, अगर वो स्टूडियो है, मतलब 3 लोगों की मेंबर है, 3 मेंबर्स की फैमिली है, तो कहीं ना कहीं आप स्टूडियो व्हाइट सीजन लेंगे। इस तरह से ये एक मेंबरशिप फॉर्म होती है और हर एक मेंबरशिप का कॉस्ट अलग होता है, जो कि 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख सब अलग अलग कंपनी के ऊपर बेस होता है। 2 लाख, 3 लाख से स्टार्ट होता है और 25 लाख तक जाता है, 25, 28 लाख तक जाता है। आप किस तरह से आप फैमिली, आपके डेस्टिनेशन प्लान करना चाहती है, किस तरह की फैमिली है, कहीं आपको और लोगों के साथ में तो प्लान नहीं करना हॉलिडे, इस तरह की सारी फैसिलिटीज होती हैं। अब अगर आप होटल बुक करते हैं तो होटल के अंदर सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली जो 4 लोगों की वही जा सकती है, उसके अलावा अगर कोई आपका फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव जाना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से बुकिंग करनी पड़ती है, राइट। लेकिन इस टाइम शेयर के कॉन्सेप्ट में प्लस पॉइंट ये होता है कि जब आप अपने साथ में किसी रिलेटिव को लेके जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको भी अपने साथ में ट्रैवल करा सकते हैं और साथ में स्टे भी प्रोवाइड करवा सकते हैं अपने टाइम शेयर कंपनी के साथ में। आप पूछेंगे आप कैसे? वहां पर क्या होता है, वहां पे एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं मांगे जाते, लेकिन हाँ, जब आप स्टे, आप जैसे 4 लोगों की मेंबरशिप है, वो 4 लोगों से 2 लोग एक्स्ट्रा आते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे पेमेंट ना लेकर के जो आपकी 7 नाइट्स का कॉस्ट है एक साल के अंदर, वो कहीं ना कहीं वो 7 नाइट से 3 नाइट या 4 नाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स यहाँ पर नाइट्स डिडक्ट हो रही है अगर आप किसी को साथ में लाने वाले हैं। प्लस पॉइंट क्या हो जाता है, जब आप साथ में किसी को लेके आते हैं तो उसको भी ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो 2000-3000 पे करने के बाद में छोटे से रूम में अपने फैमिली के साथ में रह रहा था, उसके बच्चों को और सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो भी आने के बाद में इम्प्रेस होता है आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट ईयर आपके साथ में कम्युनिटी जो कम्युनिटी हॉलीडे होता है वो फिर करना शुरू कर देते हैं। हर साल आप फैमिली फ्रेंड के साथ में फिर जाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से ये चीजें आगे बढ़ती हैं। और सबसे तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट, जब होटल में आप जाते हैं तो आपके बच्चों को क्या गेम जोन मिलता है, क्या आपको स्विमिंग पूल का एक्सेस मिलता है, क्या आपको पब और दूसरी फैसिलिटीज मिलती हैं, एक्टिविटीज आपके लिए स्पेशली होती हैं? शायद कहीं ना कहीं नहीं होती हैं। 4 स्टार 5 स्टार की बात कर लें तो भी शायद नहीं होती है। क्यों? इसका रीजन बहुत बड़ा है, क्योंकि होटल्स जो बनाए जाते हैं वो एक पर्टिकुलर वर्क के लिए बनाए जाते हैं, पर्टिकुलर फैमिलीज के बनाए जाते हैं। जब आप रिजॉर्ट की बात करते हैं, जब आप टाइम शेयर की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो ये जो टाइम शेयर कॉन्सेप्ट डिजाइन ही किया गया है वो फैमिलीज के लिए डिजाइन किया गया है, ना कि इंडिविजुअल्स के लिए। होटल्स में कोई भी जा सकता है, कोई भी रह सकता है, लेकिन टाइम शेयर कॉन्सेप्ट में फैमिलीज ही प्रेफर की जाती हैं। तो इसलिए इस तरीके से भी अगर आप टाइम शेयर कॉन्सेप्ट को चूज करते हैं तो कहीं ना कहीं सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा है, और साथ में ये आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देता है, आपकी फैमिली को ऐसा एटमॉस्फेयर देता है कि जिस तरह से आप होम अवे होम का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कि
कि मतलब आप घर से निकले और कहीं ना कहीं अपने दूसरे घर में जाकर के रह रहे हैं कुछ समय के लिए। तीसरी बात ये है कि आप अपनी सोसाइटी में रहते हैं या आप अपनी कॉलोनी में कहीं रहते हैं तो वहाँ आसपास लोग मिलते हैं, आपके बच्चों के साथ में एक इंटरेक्शन होता है, आपस में खेलते हैं। उसी तरह का कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर आपको यहाँ रिजॉर्ट्स और होटल्स में मिलते हैं जो टाइम शेयर कॉन्सेप्ट में आते हैं। वहाँ पे फैमिलीज होती हैं, फैमिलीज अलग अलग स्टेट से आती हैं। अलग अलग स्टेट से आने की वजह से उनके जो बच्चे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते हैं, खेलते हैं, खेलते खेलते आपस में दोस्ती होती है, एक दूसरे स्टेट के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, साथ में अपने लैंग्वेज के बारे में डिस्कशंस करते हैं। कहीं ना कहीं आपके बच्चों के लिए भी एक एक्सप्लोरेशन मिलता है जो कि आपको आपके बच्चों को क्लास में नहीं मिलता है। तो प्लस पॉइंट ये भी आता है। साथ में जो अगला सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब बच्चे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट करने लगते हैं। जब आपस में इंटरेक्शन होता है तो वो लोग आपस में एक कम्युनिटी बिल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगला जो प्लान करते हैं हॉलीडे, वो सब अलग अलग स्टेट के लोग आपस में मिलकर के प्लान करते हैं, जिसके थ्रू एक कम्युनिटी डेवलपमेंट हो जाता है और साथ में एक दूसरे कल्चर को समझने का मौका मिलता है। तो इस तरह के बेनिफिट्स इस कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। अब मैं अगर आपको बात करूं कि आपने होटल बुक किया, एक हॉलीडे मींस एक क्वालिटी हॉलीडे मनाने के लिए आपने एक होटल बुक किया, क्या आपके बच्चों को वहां पर स्विमिंग पूल का एक्सेस मिलेगा? क्या आपके बच्चों को वहां पर किड जोन मिलेगा? क्या आपके बच्चों के लिए स्पेशल कुछ एक्टिविटीज होंगी, फन एक्टिविटीज? नहीं, होटल्स में अक्सर ऐसी चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि वहां पर बिजनेस पीपल भी आते हैं, उनको डिस्टर्बेंस हो सकता है। वहां पर नॉर्मल लोग भी आते हैं तो उनको डिस्टर्बेंस हो सकता है, ये क्योंकि स्पेशली डिजाइन नहीं है फैमिली के लिए। जब टाइम शेयर की बात करते हैं तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं क्लब महिंद्रा का ही, आप उसके किसी भी रिजॉर्ट में जाएंगे, 4 स्टार 5 स्टार की क्वालिटी होती है या 3 स्टार के रिजॉर्ट्स होते हैं, और जब उसके अंदर जैसे ही इंटर करते हैं तो आपको वो इन्वायरमेंट दिखाई पड़ता है कि जैसे आप किसी सोसाइटी में आ गए हैं, 4 स्टार 5 स्टार सोसाइटी में जब आ गए हैं। साथ में आपके बच्चे सबसे ज्यादा खुश हो जाते हैं जैसे ही आप एंटर करते हैं किसी भी रिजॉर्ट में। बच्चे इसलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास में किड जोन रहता है, फन जोन रहता है, स्विमिंग पूल रहता है, साथ में बहुत सारी राइड्स होती हैं। फिर उसके बाद में दिन भर में कुछ एक्टिविटीज होती हैं, होटल साथ में वहाँ पे रेस्टोरेंट होता है। पब बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि पब की फैसिलिटी इसलिए नहीं आती, क्योंकि पब होने के बाद में जो वहाँ के लोग हैं कहीं ना कहीं ड्रिंक लेने के बाद में कुछ गड़बड़ ना करें, तो इसलिए मैक्सिमम टाइम में पब का वहाँ पे नहीं रखा जाता। लाइब्रेरी आपको मिलती है, गेम जोन मिलता है। तो इस तरह से फैमिली के हर एक मेंबर को कहीं ना कहीं आप रिलैक्सेशन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ वहां आपको मिलने वाला है। इसलिए बहुत सारे लोग आज के टाइम में टाइम शेयर के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कहीं ना कहीं टाइम शेयर में आपको जब पैसा एक बार में देना पड़ता है, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है अगले 10 साल, 15 साल, 25 सालों के लिए, तो वहां थोड़ा सा लोगों को इश्यू आता है, लोग अपने पॉकेट को चेक करते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब सेकंड पॉइंट इसमें आता है, कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस जॉब के तहत एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैंने काफी करीबी से इस कॉन्सेप्ट को समझा है और इसमें एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मैंने काम भी किया है, इसलिए काफी अच्छा मैं इस बात को समझ पाया हूँ। तो डिसएडवांटेज की अगर बात करें एज ए कस्टमर, तो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगले 25 सालों के लिए अगर आप, या 20 सालों के लिए, 15 सालों की कंपनी के साथ में आप जुड़ रहे हैं, तो ये आपके पास में कंफर्मेशन होना चाहिए क्या वो अगले 20 सालों तक सेम जो आज आपको सर्विसेज मिल रही है क्या मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सेकेंड थिंग, आपने जिस चीजों के लिए पैसे पेमेंट किए हैं क्या वो आपको आपके समय के अकॉर्डिंग या आपके प्लान के अकॉर्डिंग क्या वो रूम्स उस एरिया में मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तीसरी चीज जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपने एक टाइम में पेमेंट तो कर दिया, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं लिए जाएंगे साल और हर साल, तो इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है। अब मैं आपको बात करता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है जो एक्स्ट्रा लगती है, बर्डन लगती है, वो है इसका मेंटेनेंस फीस। हर साल मेंटेनेंस फीस देनी पड़ती है आपको, और वो मेंटेनेंस फीस जो है इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ती रहती है। तो इसमें एक ये बहुत एडिशनल डिसएडवांटेज कह लीजिए, जो कि जब वो बढ़ती रहती है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर, आपके पॉकेट पे लोड बढ़ता रहता है और आपको ऐसा फील होता है हर साल मैं अगर ये पे कर रहा हूँ तो एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहा हूँ। साथ में अगर आपने एक साल के अंदर वो 7 नाइट्स किसी भी रीजन की वजह से नहीं यूज कर पाए,
तो कहीं ना कहीं एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, अगले साल आप यूज करो, नहीं तो नेक्स्ट ईयर आप यूज करो। लेकिन अगर इन 3 सालों में वो 7 नाइट्स आपकी एग्जॉस्ट नहीं हुई तो कहीं ना कहीं वो 7 नाइट्स आपकी चली जाएंगी, मतलब खत्म हो जाएंगी। तो वो जो 7 नाइट्स आपने नहीं यूज की, लेकिन उस साल का आपने मेंटेनेंस फी दिया है, वो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला। तो इस तरह से कुछ डिसएडवांटेज भी है इस कॉन्सेप्ट के। इसके अंतर्गत आपको मैंने जो भी बताया, आप टाइम शेयर को अगर वाइजली यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए है, आपकी फैमिली के लिए है। साथ में इसमें प्लस पॉइंट जो आपको बताया कि आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ में एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं और डेस्टिनेशन प्लान कर सकते हैं। जहाँ पे 4 लोग जा रहे हैं वहां कहीं 6 या 8 या 10 लोग भी जा सकते हैं साथ में। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो इस तरह से दोस्तों टाइम शेयर का कॉन्सेप्ट यहीं तक मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में जो मेरी सेकंड वीडियो आने वाली है इस सीरीज के अंतर्गत, मैं आपको बताऊंगा क्लब महिंद्रा के बारे में, और क्लब महिंद्रा की डिटेलिंग में बताऊंगा किस तरह से आप मेंबरशिप उसको परचेज करें और क्या चीज ना करें जिसकी वजह से आपको ये मेंबरशिप महंगी पड़े। और अगली वीडियो के लिए आप वेट करिए, बहुत जल्द आपके सामने अगली वीडियो भी आने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए, जिससे लोगों तक की बातें जाएं और वो लोग भी कहीं ना कहीं अवेयर हो सके। थैंक यू वेरी मच।